बेंगलुरु शहर जहाँ इंसानियत फिर शर्मसार हुई है, एक हाउसमेड ने उस मुक्त प्राणी को जिसे गोद में पालना था लिफ्ट में पटक कर मार डाला। गोफी नाम था उस मासूम का। वो भोगता नहीं, बस मालिक की राह देखता था, लेकिन उस पर टूट पड़ा इंसान का सबसे निर्दयी चेहरा। 23,000 रुपए की तनख्वाह, रहने की सुविधा और मालिक का भरोसा, बस इसलिए कि वो मुक्त प्राणियों की देखभाल करे। पर उसने क्या किया? भरोसे का कत्ल, दया का गला घोट दिया। अब सवाल सिर्फ गोफी की मौत का नहीं है, बल्कि सवाल है इंसानियत की जिंदा लाश का। कानूनी किताबें आज मौन है, क्योंकि धारा 302 तो सिर्फ इंसान के लिए लिखी गई थी, पर क्या मुक्त प्राणी की जान की कोई कीमत नहीं? जो लोग भगवान की पूजा करते हैं, अगर वो इन मुक्त प्राणियों की सेवा नहीं कर सकते, वो पूजा अधूरी है। कई सारे यूजर्स इस घटना पर अपने प्रतिक्रियाएं पेश कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है, अहिंसा परमो धर्म, सर्वे भवन्तु सुखिनः। यह श्लोक सिर्फ पाठ नहीं, जीवन का आचरण बनना चाहिए। समाज अब जागे, गोफी की चीख को इंसाफ चाहिए। जस्टिस फॉर गोफी, जस्टिस फॉर एनिमल्स। दिल्ली की सड़कें आपको याद होंगी, जहां कभी इंसाफ के लिए लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे। आज उन्हीं सड़कों पर वही इंसान, वही समाज खामोश क्यों है? एक मुक्त प्राणी की चीख पर इतनी खामोशी क्यों है? कभी निर्भया के लिए मोमबत्तियां लेकर निकला था, आज वही समाज खामोश क्यों है? कभी इन्हीं मुक्त प्राणियों के लिए, इन्हें बंद कराने के लिए सड़कें जम जाम हुई थी, लेकिन आज वही जनता खामोश क्यों है? क्या आज भी जनता उस मुक्त प्राणी की आवाज बनेगी? क्या वो इंसाफ के लिए कहोगी, या फिर एक बार फिर वो जानवर था कहकर चुप हो जाएगी? सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो पप्पी को उठाती है और धम से नीचे पटक देती है। ये क्रूरता, ये अत्याचार इसकी सोच को, इसकी प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है, और क्या सजा होनी चाहिए कानून के साथ समाज भी तय करे। जब किसी इंसान पर अत्याचार होता है, हत्या होती है, बलात्कार होता है, तो देश भर में धरना प्रदर्शन, कैंडल मार्च और नारे लगते हैं। लेकिन जब किसी मुक्त प्राणी पर क्रूरता होती है, तो समाज खामोश क्यों हो जाता है? क्या उसकी जान की कोई कीमत नहीं? क्या उसकी पीड़ा में दर्द नहीं? लेकिन याद रखें दोस्तों, इंसान की आवाज को मीडिया कवर करता है, लेकिन मुक्त प्राणी की चीख सिर्फ आसमान सुनता है। इतना याद रखें दोस्तों, जो प्रभु की पूजा करता है, वो पहले उसकी रचना की रक्षा करे। वही सच्चा धर्म है और वही सच्चा कर्म है। इस महिला को इस घर के मालिक ने 23,000 रुपए की तनख्वाह पर और रहने के लिए जगह, खाना पीना मुफ्त में दिया, सिर्फ इसलिए कि मुक्त प्राणियों की रक्षा करना उसका दायित्व था। लेकिन उसी ने ही रक्षक ही बन गया भक्षक। साथियों, इस हत्या पर आपकी एक राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।